नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास का दूसरा चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का जो एमसीक्यू है महत्वपूर्ण उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी छोटे, ऑप्शन सी रंगहीन और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। ठीक है, तो देखिए, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागन को वायु परागन कहते हैं और ऐसे पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो निम्नलिखित हैं। पहला है, वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षक रहित होते हैं। आकर्षक रहित बोल रहा, आकर्षक नहीं होगा, आकर्षक रहित होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन होते हैं एवं मकरंद रहित होते हैं। एकलिंगी होते हैं। पुंकेसर के पुतंतु लंबे होते हैं, पतले होते हैं और परागकण छोटे, हल्के एवं शुष्क होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों की खेती क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों की खेती क्या कहलाता है। ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी वर्मी कल्चर, ऑप्शन सी एक्वाकल्चर, ऑप्शन डी पीसीकल्चर। तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं हम लोग। भारत में पुष्प की खेती एवं एक लंबे अरसे से होती रही है, लेकिन आर्थिक रूप से लाभदायक एवं व्यवसाय के रूप में पुष्पों का उत्पादन पिछले कुछ सालों से ही प्रारंभ हुआ। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प पौधों के जनन भाग होते हैं। पुष्प एकलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में एक विषय के तौर पर फ्लोरिकल्चर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, परागकोश होता है। परागकोश क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। ऑप्शन ए द्विकोष्ठिका, ऑप्शन बी त्रिकोष्ठ, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुष्प के नर भाग को पुंमंग कहते हैं। पुंमंग में कई पुंकेसर के समूह होते हैं। एक पुंकेसर के शीर्ष पर एक द्विपाली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में ही नरयुग्मक परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी पुंकेसर, इंग्लिश में स्टामिन बोलते हैं, ऑप्शन सी ओवेरी अंडाशय, ऑप्शन डी बीजांड ओव्यूल। तो परागकण का निर्माण पुष्प के नर भाग परागकोश में होता है। परागकण नरयुग्मक अगुणित होता है। परागकण का उपयोग टेबलेट बनाने में भी किया जाता है। धावकों तथा घोड़ों के रेशों में यह टेबलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परागकोश एंथर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो भ्रूणपोष का कार्य क्या है। ऑप्शन ए भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन बी भ्रूण बनाना, ऑप्शन सी बीज का निर्माण करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, देखिए, कुछ पौधों के बीजों में खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिन्हें भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके अंदर बीज निर्माण के समय भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर लिया जाता है। यही भोजन भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परागकण में कितनी भित्तियाँ होती है। 1, 2, 3 या 4। परागकण में 2 भित्तियाँ होती है। परागकण की बाहरी भित्ति को बायचोल एक्जाइन कहते हैं जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल इंटाइन कहलाता है जो सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजचोल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए पेरिकार्प, ऑप्शन बी मेजोकार्प, ऑप्शन सी इंडोकार्प, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। फलों के चारों ओर एक अध्यावरण पाई जाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं और पेरिकार्प से ही बीजचोल का निर्माण होता है। कुछ फल जैसे शरीफा का बीजचोल खाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्प। सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए लिली, ऑप्शन बी घासों में, ऑप्शन सी ऑर्किड्स में, ऑप्शन डी लेग्यूमस में। पौधों में परागन का नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागन के पश्चात निषेचन होता है। वायु द्वारा परागन को एनोफिली कहते हैं। वायु परागन सामान्यतः घासों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घासों में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में। बीजांड का शाब्दिक अर्थ में बीज का अंडा होता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचनाएं होती है जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है।
बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। जब अंडाशय द्वारा फल विकसित होता है तो इसे सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बीज, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और हमारे ऑफलाइन संस्था से जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट करें। धन्यवाद।